हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए 23 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो अंत में चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, भारत और, याद रखिएगा, भारत और अमेरिका, ठीक है ना, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2023 अभी हाल ही में शुरू हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक होने वाला है। ठीक है ना, कब से कब चलने वाला है? तो 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में अमेरिकी विशेष बलों के फर्स्ट विशेष बल समूह, यानी जिसे SFG के नाम से जाना जाता है, और भारत के पूर्वी कमान के विशेष बल कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, अभ्यास वज्र प्रहार का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना के अनुभवों को साझा करना है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दोनों देशों की सेनाएं पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई अभियानों में भाग लेने वाली हैं। इस अभ्यास का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो वर्ष 2010 में पहला संस्करण आयोजित किया गया था, और 13वां संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था युद्धाभ्यास। कोंकण एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके के बीच आयोजित किया गया था। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है ये। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। ला पेरोस थर्ड एक्सरसाइज 2023 एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच इसको आयोजित किया गया था। डस्टलिक फोर्थ एक्सरसाइज 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन फोर्थ एक्सरसाइज 2023 भारत और जापान के बीच में भी हाल ही में आयोजित किया गया है। पहला साइक्लोन यानी साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज 2023 जो है ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण 2023 के युद्धाभ्यास। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में, याद रखिएगा, सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर, ठीक है ना, स्वराज ट्रैक्टर के साथ साथ जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, उन्होंने 7वें विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की है। इससे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 2023 में बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों की बात कर लेते हैं। तो राजकुमार राव को फ्रेंड्स अभी हाल ही में चुनाव आयोग का नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। MS धोनी को SBI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ इसको फ्रेंड्स जो अभी मैंने बताया जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है ना, कैटरीना कैफ को राडो ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को फ्रेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वीटेक और राफेल नाडेल को बनाया गया है। करीना कपूर खान को फ्रेंड्स फ्लग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को BPCL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को वायकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निखत जरीन को NMDC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर 2023 की। आगे बात करते हैं फ्रेंड, बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल है CV आनंद बोस। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यहाँ पे 294 विधानसभा की सीटें हैं, 16 सीटें राज्यसभा की हैं, जबकि 42 सीटें लोकसभा की हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दीप्ति बबूता को किस भाषा का धाहान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, दीप्ति बबूता को पंजाबी भाषा का धाहान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मोहाली पंजाब की दीप्ति बबूता पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। भूख योन सह लायंदी है
लघु कथा के लिए धान को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। धान पुरस्कार पंजाबी भाषा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसका लक्ष्य दुनिया भर में पंजाबी समुदायों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस पुरस्कार को 2013 में लॉन्च किया गया था। धान पुरस्कार की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में किया गया था। यह पुरस्कार कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ पंजाबी अब कनाडा में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 26वीं बार विश्व बिलियर्डर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स 26वीं बार विश्व बिलियर्डर्स का चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा पंकज आडवाणी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, पंकज आडवाणी ने 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्डर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत के ही सौरभ कोठारी को 1000/416 से हराया था। पंकज ने 2003 में पहला वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पंकज आडवाणी की बात करें तो फ्रेंड्स बिलियर्डर्स और पेशेवर स्कूनर खिलाड़ी हैं। पंकज आडवाणी का जन्म जो है 24 जुलाई 1985 को हुआ था। वह 26 बार अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्डर्स और स्नूकर फेडरेशन विश्व चैंपियन बन चुके हैं। 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2009 में पद्मश्री, जबकि 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सुधा मूर्ति को फ्रेंड्स अभी हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रुइक्सियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। स्वाति नायक को नार्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर को फ्रेंड्स अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 के लिए चुना गया है। सत्यजीत मजूमदार फ्रेंड्स अभी हाल ही में डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? तो फ्रेंड्स पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? DRDO। अच्छा, इसरो की बात करें फ्रेंड्स तो इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा की बात करें तो नासा जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और HAL जो है फ्रेंड्स ये लड़ाकू विमान बनाने वाली एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। भारतीय नौसेना और DRDO ने पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना। यह परीक्षण जो फ्रेंड्स सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर किससे किया गया है। ट्रायल टेस्ट जो है इसका कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। यह मिसाइल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी। साथ ही साथ पिछले साल भी मई महीने में इस मिसाइल की टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई थी, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है DRDO की। तो DRDO को कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिटेल में बात करते हैं, यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के में आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1958 में किया गया था और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो समीर V कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में किश्तवाड़ जिले की केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले को केसर में GI टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर का जिला है किश्तवाड़, जिसको फ्रेंड्स केसर का GI टैग प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। केसर को जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी फसल को कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
किश्तवाड़ के केसर उत्पादक क्षेत्र को स्थानीय तौर पर मंडल कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किश्तवाड़ के केसर उत्पादक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो मणिपुरी काला चावल को फ्रेंड्स मणिपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोडाई कनाल मलाई पुडू के लिए फ्रेंड्स तमिलनाडु को जीआई प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। पांडम के लिए मिजोरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमाराम का मिजोरम को जीआई टैग दिया गया है। गुलबर्गा तुअर दाल का जो है कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। मिर्च रखो का जीआई टैग दिया गया है गोवा को। संभल हार्न क्राफ्ट का जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश को। कालापी हस्त निर्मित कागज़ का उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। कोडापल्ली बोमल्लू को आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। इसका ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जीआई टैग की फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स तो इसका होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आगे बढ़ते हैं, बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जो है फ्रेंड्स इस 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। 2 केंद्र शासित बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। और राज्यपाल यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है पेरूमल मुरुगन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, तमिल लेखक पेरूमल मुरुगन ने उपन्यास फायरबर्ड के लिए फायरबर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। फायरबर्ड का जननी कन्नन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपए और अनुवादक को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जेसीबी पुरस्कार की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित किया गया था और यह एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। अंग्रेजी में काम करने वाले किसी भारतीय लेखक द्वारा उपन्यास के विशिष्ट कार्य, किसी भारतीय लेखक द्वारा अनुवादित कथा साहित्य के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। राणा दास गुप्ता जो है फ्रेंड्स जेसीबी पुरस्कार के संस्थापक हैं, जो कि साहित्यिक निदेशक भी है। वर्ष 2020 में मीता कपूर को नए साहित्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स इसका जो आयोजन होने वाला था ना, वो आयोजन होने वाला था श्रीलंका के अंदर, लेकिन जो है फ्रेंड्स आईसीसी ने श्रीलंका बोर्ड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसकी वजह से यह टूर्नामेंट अब कहाँ होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के बोर्ड ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है। इसका मुख्य कारण है कि श्रीलंका क्रिकेट को सरकारी हस्तक्षेप के कारण अस्थायी रूप से आईसीसी ने निलंबित कर दिया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन होगा वो 13 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक होने वाला है और यह जो 50 ओवरों का फॉर्मेट होने वाले हैं, वनडे क्रिकेट खेला जाएगा 50 ओवरों का। इसमें कुल 16 टीमें भाग लेने वाली हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता बात करें तो भारत है और भारत ने अब तक 5 बार यह विश्व कप अपने नाम कर चुका है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अपर्णा गुप्ता किस कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अपर्णा गुप्ता को फ्रेंड्स याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अपर्णा गुप्ता को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह 6 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट में कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए के अंदर स्थित है। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। अगर मैं इनके अध्यक्ष और सीईओ की बात करें तो सत्या नडेला इसके अध्यक्ष और सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो हितेश मकवाना को भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरालाल समरिया को फ्रेंड्स मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है।
मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आदित्य पुरी को डेलायट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मुनीश कपूर को फ्रेंड्स आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जिस एशियाई देश ने सेम सेक्स को मंजूरी दिया है उस ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये है थाईलैंड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स भारत में सेम सेक्स मैरिज को अवैध बताया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया है, यानी उसको मंजूरी नहीं दिया है, जबकि थाईलैंड में फ्रेंड्स सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दिया है। डिटेल में बात करते हैं, थाईलैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी है। थाईलैंड में सिविल और कमर्शियल कोड में सेम सेक्स मैरिज शब्द को बदलकर व्यक्ति और मैरिज पार्टनर कर दिया गया है। ठीक है, व्यक्ति और मैरिज पार्टनर कर दिया गया है। थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा एशियाई देश बन जाएगा जहां समलैंगिक विवाह मान्य होगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है, हालांकि समलैंगिक जोड़ों को कई अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटिश काल में आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, किन देशों में जो लीगल है उसको बात कर लेते हैं सेम सेक्स मैरिज। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ताइवान, ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों में जो है फ्रेंड्स सेम सेक्स जो है इलीगल है, इसको आपको याद रखना है, यानी सेम सेक्स मैरिज लीगल है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 51वें इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वीरदास को दिया गया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो गोवा के अंदर हुआ है। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीत लिया है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज पुस्तक को किसने लिखा है? तो हिमाद्री दास के द्वारा लिखा गया है। किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन को, यानी इन दोनों लोगों को फ्रेंड्स 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता हुई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। विनय टोनसे किस बैंक के एमडी बने हैं? तो एसबीआई के। WHO के अनुसार खसरे से मौत के मामले में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 43% की बढ़ोतरी हुई है। ये था फ्रेंड्स कल का जो कुछ करंट अफेयर्स जिसका हमने रिवीजन किया। आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में बात करने वाले हैं अनुच्छेद 128 से अनुच्छेद 150 के। तो अनुच्छेद 128 में फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 130 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति को इसमें वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और इनकी शक्तियां को उल्लेखित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 150 के तहत संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप उल्लेखित किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स अनुच्छेद 128 से 150। ठीक है, अब आज का आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स जिसका कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीलंका, भारत, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ बताइएगा फ्रेंड्स कि डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। अगर डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।